स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से आज उपस्थित हो चुके हैं जो कि इस सिरे जो चल रहा था इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए फिर से आज उपस्थित हो चुके हैं। देखिए अभी जो चलाया जा रहा है स्पेशल रूप से ALP टेक्नीशियन को देखते हुए क्लास को चलाया जा रहा है। साथ साथ जो है सभी लोग का कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा था, बिहार SSC का भी कराया था। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि यह जो है यहाँ पर जो कराया जाता है GK GS और करंट अफेयर्स जो भी रहता है आपको एक एग्ज़ाम में नहीं मिलता। ये सारा एग्ज़ाम को कवर करते हुए चलाया जाता है। तो ये आपको ऐसे अगर कोई क्वेश्चन जो है अगर बिहार SSC में जो अगर पूछ देता है तो ऐसा नहीं है कि वो बिहार का ही एग्ज़ाम है और बिहार में ही पूछा जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। आपको सभी एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन जो देखने को कहीं अगर कोई दरोगा में ही पूछता है तो उसके बाद BPSC में भी पूछ देता है। उसके बाद जो अगर ALP में पूछता है तो वो टेक्नीशियन में भी रहता है और ग्रुप D और NTPC होता है उसमें भी रहता है। तो सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक एग्जाम को लेकर के ही क्रैक करना था। जो भी अभी वैकेंसी आई हुई है सभी को पहले जो एग्जाम होगा उसके लिए स्पेशल रूप से चलाया जा रहा है। उसमें जो है आपको ALP और टेक्नीशियन जो है इसमें आपको मैथ और रीजनिंग की संख्या जो है थोड़ा ज़्यादा रहती है और साथ साथ इसमें जो है उसके बाद साइंस की संख्या ज़्यादा रहती है। साइंस को थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उसके बाद जो है आपको GK GS की संख्या बहुत ही कम मात्रा में रहती है, जो कि 10 क्वेश्चन ही मात्र पूछा जाता है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी रहता है और GK जो रहता है वो भी रहता है। उसके बाद साइंस जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा और मैथ रीजनिंग की संख्या ज़्यादा रहती है, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और साइंस को ज़्यादा फोकस कीजिए। इसी के अनुसार जो है आपको तैयारी का लेवल जो है उसी के अनुसार बढ़ेगा और नंबर भी आपका रैंक में उसी के अनुसार आएगा, जो कि ज़्यादा आप लोग साइंस को बेस फोकस मारिएगा। उसके बाद जो करंट अफेयर जो है 3 4 5 क्वेश्चन लगभग रहता है तो उसको भी ध्यान दिया कीजिएगा। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसी को लेकर के आ चुके हैं और कल का क्वेश्चन जो था उससे कल ही बता दिया गया था, उससे जो क्वेश्चन बनने वाला आज है, क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम लिया गया है ALP टेक्नीशियन में उसमें आपको पेरिस ओलंपिक खेल जो हुआ था उस समय 2017 में एग्ज़ाम हुआ था और 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में जो ओलंपिक खेल हुआ था उससे आपको सभी शिफ्टों में देखने को एग्ज़ाम मिला। क्योंकि हम जो शिफ्ट अभी बनाए हैं जो कि पूरा प्रीवियस ईयर का देखा गया उसमें सभी शिफ्टों में जो ऐसा क्वेश्चन मिला है कि ओलंपिक खेल से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता ही है। तो ओलंपिक खेल उस समय 2017 में एग्ज़ाम हुआ था तो 16 का पूछा गया था। अब जो 24 में एग्ज़ाम लास्ट में होने वाला था, ये 24 का जो ओलंपिक हुआ है अभी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी के अनुसार दिया गया था क्वेश्चन कल का कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ था ये 33वें क्रम का खेल खेला गया था और इसमें जो है उद्घाटन समारोह जो हुआ था इसके ध्वजवाहक के रूप में किनको बनाया गया था। तो इसका सही जवाब PV सिंधु हो जाएंगे। PV सिंधु और शरद कमल अचंत को ये बनाया गया था और इसमें सही जवाब बहुत सारे लोगों का आया है, लेकिन सबसे पहले जो जवाब दिया उनका नाम लिया जाएगा। तो आज पहले स्थान पर जवाब आया है PK सम्राट जी का जवाब आया है, नवादा से ये जवाब को भेजे हैं। दूसरे स्थान पर प्रशांत बाबू जी जवाब भेजे हैं जो कि पटना से भेजे और तीसरे स्थान पर प्रवीण कुमार जी का जवाब तमिलनाडु से आया है और चौथे स्थान पर जवाब आया कुंदन कुमार जी का गया से जवाब आया है और 5वें स्थान पर जो जवाब आया है ये सोनू कुमार जी का जवाब आया है। और प्रवीण कुमार जी एक ऐसे शख्स है जो कि ये तमिलनाडु में अभी रेलवे में ग्रुप D में ड्यूटी करते हुए जब ट्रेन हादसा हुआ था उस समय पूरा रिपोर्ट जो है हमको पहुंचाने का काम जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था और ये बताए भी थे 9:30 में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और 9:31 में सारा फोटो और जितना भी वहाँ का डाटा था वो सारा हमको भेजे थे। ये बताने वाले सबसे पहले प्रवीण जी ही हो जाएंगे जो कि तमिलनाडु में अभी वर्तमान में ग्रुप D में है और ये क्लास को डेली देखते हैं और जवाब जो है वो देने का काम करते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन जो था उसका जवाब हो जाएगा उद्घाटन समारोह हो जाएगा। तो इसके समापन समारोह जो हुआ था उसमें मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। इसको ध्यान रखिएगा। ओलंपिक जो 33वें क्रम का जो आयोजन किया गया था पेरिस ओलंपिक में जो हुआ है इसका शुभारंभ करता जो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक भारतीय जो हो जाएंगे वो PV सिंधु और शरद कमल अचंत हो जाएंगे और उसके बाद समापन समारोह जो हुआ था उसमें मनु भाकर और PR श्रीजेश हो जाएगा। और ये इस ओलंपिक जो हुआ था इसमें सबसे पहला पदक दिलाने का काम जो भारतीय तरफ से किए वो मनु भाकर के द्वारा ही किया गया है, जो कि ये हरियाणा के हो जाएंगे और ये कांस्य पदक पहली बार दिलाए हैं और इनका संबंध जो हो जाएगा वो शूटिंग से हो जाएगा, ठीक है। और इसका शुभंकर जो हो जाएगा पेरिस ओलंपिक खेल का ये टोपी हो जाएगा जो कि कैप फ्रीजियन कैप हो जाएगा। फ्रीजियन कैप जो हो जाएगा ये इसका ओलंपिक खेल का जो ये थीम हो जाएगा शुभंकर हो जाएगा और थीम जो हो जाएगा लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट जो है इस थीम के तहत जो है इसको अभी वर्तमान में खेला गया है। और यह जो हुआ है इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ और 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो है पेरिस ओलंपिक के बाद 2024 के बाद जो भारतीय संन्यास लेने वाले 2 व्यक्ति हैं जो कि रोहन बोपन्ना हो जाएंगे और PR श्रीजेश हो जाएंगे। PR श्रीजेश का संबंध हॉकी से हो जाएगा और ये रोहन बोपन्ना का संबंध जो हो जाएगा वो टेनिस से हो जाएगा। और इसमें जो पदक तालिका में जो भारत का स्थान रहा था वो 71वें नंबर का पदक तालिका में स्थान रहा था और टोटल 6 पदक जीता गया था, जिसमें एक पदक जो मिला था वो स्वर्ण एक भी नहीं मिला है, रजत पदक मिला है। रजत पदक एक मिला है और 5 पदक जो मिला था वो कांस्य पदक मिला है। टोटल 6 पदक के साथ भारत जो रहा था वो
70वें रैंक पर रहा था और इसमें प्रथम स्थान अगर पूछा जाएगा तो ये अमेरिका का प्रथम स्थान रहा था। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था वो करवा दिया गया है। अब जो है आपको चलते हैं फिर जिस तरह से क्लास चलाया जाता था उसी अनुसार से चलाते हैं। तो ये पहले जो करंट अफेयर्स का सीरीज दिया गया, जो करंट अफेयर्स रहता है, आज का जो बनने वाला करंट अफेयर्स रहता है उसको करवाते हैं। तो उसको उस पर आते हैं। बताइएगा क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जो है जारी अभी वर्तमान में किया गया, इसमें भारत का स्थान कौन हो गया है? 105 नंबर का। ठीक है, 105 नंबर का हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन हो गया है? 159 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अगला 159 हो जाएगा, 159 हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 134 नंबर का हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक जो है वो किनका देन हो जाएगा? ये महबूब उल हक की देन हो जाएगा, बांग्लादेश के हो जाएंगे महबूब उल हक के द्वारा ये दिया गया था। और यह जारी जो किया जाता है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जेंडर गैप में भारत का स्थान जो वो कौन सा हो जाएगा? 129 नंबर का हो जाएगा। जेंडर गैप जो है वो 129 नंबर का हो जाएगा। और अभी वर्तमान में शांति में भारत का स्थान कौन सा हो गया है? 116 हो गया। शांति में पहले स्थान पर कौन सा देश हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा। शांति में आइसलैंड हो जाएगा, खुशहाली में फिनलैंड हो जाएगा। और खुशहाली में भारत का स्थान जो वो कौन सा हो जाएगा? 126 नंबर का खुशहाली में हो जाएगा। और विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन एशियन पावर फायर जो इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये एशियन पावर में है, चौथा है। एशियन पावर जो हो जाएगा ना उसमें हो जाएगा तीसरे स्थान पर हो जाएगा। और सिर्फ फायर पावर जो हो जाएगा उसमें चौथे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन हो जाएगा? ये 176 नंबर का हो जाएगा, 176 में नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा SB3 परियोजना का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? अभी वर्तमान में किया गया है, यह जासूसी उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, जासूसी एक प्रकार का उपग्रह हो जाएगा। और यह जो है अंतरिक्ष आधारित वेधशाला के द्वारा, निगरानी समूह के द्वारा ये जारी किया गया। और ये एक प्रकार का जासूसी उपग्रह हो जाएगा। आगे बताइए सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में भारत में किसको माना जाता है? ये विजय भटकर को माना जाता है। और सुपर कंप्यूटर जो भारत का पहला था वो कौन हो जाएगा? परम 8000 हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो कौन हो जाएगा? एरावत हो जाएगा। प्रथम अभी वर्तमान में जो है सुपर कंप्यूटर जो हो जाएगा वो एरावत हो जाएगा। और ये जनक के रूप में कहा जाएगा तो ये विजय भटकर के द्वारा जनक हो जाएंगे सुपर कंप्यूटर का जनक के रूप में। ऐसे कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। और इसे सुपर कंप्यूटर हो जाएगा तो ये विजय भटकर हो जाएंगे। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाया था। ठीक है, 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए भारत ने आतंकी संगठन हिजबा उतर तहरीर पर प्रतिबंध जो लगा दिया है ये किस देश से संबंधित हो जाएगा? तो ये इजराइल से हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी हो जाएगा। बताइए यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश जो वो कौन बन चुका है? ये अपना भारत बन चुका है, जिसका मुद्रा जो है भारत का क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। ठीक है, रुपया भारत का मुद्रा हो जाएगा। और ये राजधानी जो हो जाएगा वो किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये नई दिल्ली जो हो जाएगा वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा वही 149वीं अंतर संसदीय संघ IUPU असेंबली का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? तो ये जेनेवा में किया गया। ठीक है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका आयोजन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, संगाई हिरण जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? ये मणिपुर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए केंद्र सरकार ने 14वीं महारत्न कंपनी जो है वो किसको दर्जा दिया है? ये HAL हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हो जाएगा ये 14वीं क्रम का जो इसको अभी वर्तमान में महारत्न का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा और 13वें क्रम का जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? ये OIL को दिया गया था। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो हो जाएगा वो 13वें क्रम का हो जाएगा। और HAL जो हो जाएगा ये 14वें क्रम का भी महारत्न का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा क्वेश्चन कि भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रक केंद्र का उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, और महाराष्ट्र के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। ठीक है, और जेल पर्यटन का शुरुआत जो वो कहाँ से किया गया है? ये भी महाराष्ट्र से ही किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र से ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और एक गाय गोवर्धन योजना जो है वो भी शुरुआत जो किया गया है वो महाराष्ट्र के द्वारा ही शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है NPCR की रिपोर्ट के अनुसार जो है बाल विवाह के खिलाफ जो है लड़ाई में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा राज्य बन चुका है? ये उत्तर प्रदेश बन चुका है। और यौन अपराध के मामले में प्रथम स्थान जो है वो कौन सा राज्य रहा है? ये भी उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, पहले स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
अभी नौसेना के प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया गया है? ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा हैंसिंग रोग जो है उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हैंसन, ये कुष्ठ रोग हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम जो हो जाएगा ये हैंसन, ये लेप्रोसिस भी उसे ही कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो है वो किसने अनुसूचित जातियों में उपवर्गीय प्रारंभ किया है? ये तेलंगाना के द्वारा कर दिया गया, और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बनाए गए हैं? रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? ये चंद्रशेखर, ELS चंद्रशेखर राव जो है इनको बनाया गया था। और इसका राज्य दिवस जो वो कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाते हैं। ठीक है, 2 जून को ही राज्य दिवस के रूप में तेलंगाना दिवस मनाते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, रेवंत है ना? हाँ, रेवंत रेड्डी है, अभी रेवंत रेड्डी बनाए गए हैं। बताइए शून्य गैस जो है वो उसको किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 में रखा गया है। ठीक है, अग्रिय गैस इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया है? तो ये राजकुमार हिरानी को किया गया है, राजकुमार हिरानी हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में जो है कौन से क्रम का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये 54वें क्रम का दिया गया, जो कि मिथुन चक्रवर्ती जो है इनको मिला है। और 53वें क्रम का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो वहीदा रहमान को दिया गया था। और इसका शुभारंभ जो हुआ था कब से हुआ है? ये 1969 से हुआ है, 1969 से हुआ है। 1912 या 13 में वो पहली बोलती फिल्म चली थी ना, आलमारा पहली फिल्म चली थी। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टेबल शुगर जो है वो टेबल शुगर जो है उसमें क्या पाए जाते हैं? ये सुक्रोज पाए जाते हैं। ठीक है, सुक्रोज के कारण ही मीठा होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार जो हुआ अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? ये निहोन होंडकेओ को दिया गया है, निहोन होंडकेओ को दिया गया है, जो कि ये कहाँ के हो जाएंगे? ये जापान के हो जाएंगे, जापान के हो जाएंगे। इन्हीं को अभी वर्तमान में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में, जो कि दिया गया था होमवर्क से, रेलवे के लिए स्पेशल रूप से साइंस दिया गया था, रेलवे सामान्य विज्ञान जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, जो कि ये करवाते हैं, जो कि मॉडल सेट अभी चलाया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी वस्तु की चाल को अगर आधा कर दिया जाता है तो इसका गतिज ऊर्जा जो हो क्या हो जाएगा? ये 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला 12 mv² हो जाएगा। इसी पर अगर आधा करते हैं तो 1/2 रहेगा, तो वो 1/4 में बदल जाएगा, तो वो 1/4 भाग रह जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में, जी का मान जो है वो कितना होता है? स्मॉल जी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जी का मान जो है वो कहाँ पर न्यूनतम होता है? ये विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ध्रुव पर ज्यादा होता है। ध्रुव यानी कि पोल उसको कहते हैं ना, पोल इंग्लिश होता है, तो पोल पर चढ़ा जाता है, ज्यादा ऊपर लेकर चढ़ते हैं तो पोल जो हो जाएगा यानी ध्रुव जो हो जाएगा इस पर ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ध्रुव पर महत्तम होता है, और न्यूनतम जो हो जाएगा वो विषुवत रेखा जो होता है वहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा, और केंद्र पर 0 होता है। ठीक है, आगे बताइए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान जो है वो क्या होता है? बढ़ने से घटेगा और घटने से बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, बढ़ने से घट जाएगा और घटने से बढ़ जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बताइए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो 0 हो जाएगा, और पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान जो हो जाएगा वो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान जो होता है वो 2.4 या 2.37 लेता है, 2.37 हो जाएगा, जो कि किलोमीटर प्रति सेकेंड में होता है। ये सभी मीटर पर सेकेंड नहीं कीजिएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड में, तीनों का पलायन वेग जो होता है वो किलोमीटर प्रति सेकेंड में ही होता है। बताइए पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होता है? घट जाता है। ऊपर जाइएगा तब पर भी और नीचे जाइएगा तब पर भी, दोनों में वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? मौसम साफ हो जाएगा, ऊपर चढ़ेगा तब, और नीचे जो आएगा तो आंधी तूफान वर्षा आ जाएगी। ठीक है, एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान वर्षा आने की संभावना आ जाती है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ये किस कारण चिपकते हैं? यह दाब अधिक होने के कारण। ठीक है, दाब अधिक होने के कारण जो है बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, इसलिए यह चिपक जाता है। आगे बताइए, बर्फ का घनत्व जो होता है वो कितना हो जाएगा? 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 0.9 ग्राम
अब बर्फ का जो होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और जल का 1 होता है, ठीक है। जल का जो होता है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। बताइए द्रव का घनत्व जो है वो अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या हो जाएगा, यह बढ़ जाएगा। द्रव का घनत्व अगर अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाता है और पृष्ठ तनाव बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये बल बट्टे लंबाई, एल बट्टा नहीं होता है, एफ बट्टा एल होता है, बल बट्टा लंबाई हो जाएगा और न्यूटन प्रति मीटर जो है इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा और एक जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका एक दूसरा मात्रक होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और स्वाद में जो ये क्या कहते हैं, गर्म सूप जो स्वादिष्ट लगता है वही पृष्ठ तनाव के कारण ही गर्म सूप जो रहता है वो स्वादिष्ट लगता है, जो कि जीभ पर आकर के फैल जाता है, फैलने के कारण जो स्वादिष्ट बन जाता है। बताइए ताप बढ़ने से गैस की श्यानता जो होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ताप को बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। बताइए आंधी आने पर छप्पर जो उड़ जाता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ये बर्नौली का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा यंग प्रत्यवस्था गुणांक का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यवस्था गुणांक जो होता है वो दबाव के बराबर ही होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यंग प्रत्यवस्था गुणांक का मात्रक बीमा जो होता है वो एम एल इनवर्स टी पर पावर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो ये आवर्तकाल जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। आवर्तकाल जो है वो कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि का वेग जो है वो सबसे कम जो होता है यानी कहाँ से नहीं गुजर सकती है, ये निर्वात में नहीं गुजरती। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होता है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ध्वनि का वेग जो सबसे ज़्यादा होता है वो इस्पात ठोस में होता है, ठीक है। और कहाँ से नहीं गुजरेगी, तो ये निर्वात जो होता है निर्वात से नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा प्राश्रव्य तरंग का आवृत्ति जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 17 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 17 मीटर होता है, 16.64 या 17 मीटर हो जाएगा। मतलब मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बताइए गुप्त उष्मा जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ये ऐसा मात्रक गुप्त का हो जाएगा तो ये जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। गुप्त का हो जाएगा वो जूल प्रति किलोग्राम और विशिष्ट उष्मा जो होता है इसका जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन होगा, झरने में जब जल जो है ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप जो होता है वो ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। झरना में जब जल जो है ऊंचाई से गिरता है तो ये ताप जो है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाए बोलोमीटर जो है इससे क्या मापा जाता है, ये उष्मीय विकिरण को मापता है, ठीक है। उष्मीय विकिरण को मापने का काम जो करता है वो बोलोमीटर के द्वारा किया था। बंद कर दीजिए नाक में। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन करने की क्रिया जो है इसको क्या कहा गया है, इसे ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन ही कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और कपूर जो शुद्ध होता है वो किस विधि से होता है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। और एक अमोनिया क्लोराइड भी होता है वो भी ऊर्ध्वपातन ही दिखाता है। आगे बताइए जिस ताप पर कोई द्रव जो है वो उष्मा पाकर के वाष्प में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं, उसे क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। और क्वथनांक बिंदु जल का कितना होता है, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 100 डिग्री पर ही जल जो है वो क्वथनांक उसका अधिक होता है। आगे बताइए द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण ही कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जो होता है इसको क्या कहते हैं, उसे गलनांक कहा था, ठीक है, गलनांक हो जाएगा। आगे बताइए तेज हवा वाली रात्रि में ओस जो है वो क्यों नहीं पड़ती है, यही वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण की दर जो होता है तेज हो जाता है जिसके कारण जो है पूरा पानी जो है सोख लेता है, ओस जो है वह नहीं पड़ पाती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वाष्प की गुप्त उष्मा का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 540 कैलोरी प्रति ग्राम या 536 भी देता है, दोनों देता है। आगे बताइए क्वेश्चन प्रकाश जो है वो एक प्रकार कैसा तरंग हो जाएगा, तो ये अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि अनुदैर्घ्य हो जाएगा और प्रकाश जो हो जाएगा ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। और तरंग का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये हाइगन वर्ष के द्वारा दिया गया था। आगे बताइएगा प्रकाश जो है वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सबसे पहले किसने बताया था, ठीक है, मैक्सवेल के द्वारा ही बताया गया था। और किसने सर्वप्रथम यह दिखाया था कि प्रकाश में जो है तरंगों का विवर्तन होता है, ये ग्रेवाल्डी के द्वारा दिखाया गया, ठीक है, बहुत अच्छा चंदन, ये ग्रेवाल्डी के द्वारा जो है ये दिखाया गया था कि प्रकाश जो होता है ये तरंगों की तरह जो है विवर्तन इसमें होता है। बताइए प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज जो वो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, तो ये 1921 में दिया गया, ठीक है, 1921 में मिला है। बताइए प्रकाश का वेग को सबसे पहले किसने गणना किया था, रोमर के द्वारा गणना किया
दिया गया था, ठीक है। और प्रकाश जो है, ये प्रकाश वर्ष जो वो किसका मात्रक हो जाएगा, यह दूरी का मात्रक जो कि प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कौन रंग जो होता है जिसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो ये लाल का विक्षेपण सबसे अधिक हो जाता है, और बैगनी का जो होता है वो विक्षेपण सबसे कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा रंग जो होता है वो कौन सा रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ये लाल का जो है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग का होता है, और विचलन जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का ही सबसे ज़्यादा विचलन होता है, बाकी लाल का जो है वो सबसे कम हो जाएगा। बताइए प्राथमिक रंग में कौन कौन से किरण आते हैं, लाल, हरा और नीला आता है, ठीक है। लाल, हरा और नीला जो जाएगा ये प्राथमिक रंग में आते हैं, ठीक है। बताइएगा प्रकाश में के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो बैगनी का हो जाएगा। बताइए प्रकाश का रंग का निर्धारण जो किया था वो किसके द्वारा किया जाता है, ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ऐसा मात्रक जो हो जाएगा मीटर होता है, और इसको मापा जाता है वो एंगस्ट्रम में मापा जाता है, ये ध्यान रखिए एंगस्ट्रम में मापा जाता है, और ऐसा मात्रक अगर पूछता है तो ये मीटर ही इसका आंसर लेता है। आगे, और एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। बताइए वरदानता जो होता है इसको किस लेंस से दूर किया जाता है, इसको कोई लेंस से दूर नहीं किया जा सकता, इसमें उत्तल अवतल सब ऑप्शन देगा, उत्तल अवतल बेलनाकार सब देगा, लास्ट में नन लगा देगा, तो यह कोई नहीं होगा, क्योंकि यह जो है एक प्रकार का अनुवांशिकी रोग हो जाएगा, इसको लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। बताइए धूप का चश्मा जो होता है इसमें कितना डायोप्टर का चश्मा लगाया जाता है, 0 डायोप्टर होता है, ठीक है। कोई डायोप्टर 0 डायोप्टर का इसमें चश्मा का पावर होता है। बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग जो है इसका वेग जो होता है वो क्या हो जाएगा, दोनों का वेग बराबर होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश का तरंग दोनों का वेग जो होता है वो बराबर हो जाएगा, और प्रकाश तरंग जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। बताइए लेंज के नियम जो है वो किसको संरक्षित करने का काम करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण करने का काम करता है, ठीक है। 10% का नियम देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये लिंडमान के द्वारा दिया गया था, ठीक है। 10% का नियम जो दिया गया था वो लिंडमान के द्वारा दिया गया था। बताइए एक सूखे सेल जो होता है इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, ये केमिकल ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा इसमें पाई जाती है। बताइए अगला क्वेश्चन, सामान्य ट्यूब लाइट जो होता है इसमें कौन सी गैस को भरा जाता है, ये ऑर्गन के साथ मरकरी को भर दिया जाता है, ठीक है। ऑर्गन के साथ जो है ये मरकरी वेपर को भरा जाता है। बताइए डायनेमो जो है इसका मुख्य कार्य जो वो क्या हो जाएगा, ये यंत्र है, डायनेमो एक प्रकार का यंत्र हो जाएगा, और यह जो है किसको बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और ट्रांसफार्मर जो है वो क्या हो जाएगा, ये एसी को एसी में ही बदलता है, उच्च को निम्न में और निम्न को उच्च में बदलने का काम करता है। और इसका खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ये माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया, ठीक है, 1831 में। बेंजीन का 1825 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइए दोनों का खोज करने वाले वैज्ञानिक यही हो जाएंगे, फैराडे के द्वारा ही खोजा गया है। बताइए ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होता है वो किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है, ये kVA में किया जाता है, ठीक है, kV हो जाएगा, kVA में जो है इसको व्यक्त किया जाता है, एम्पियर हो जाएगा ना, किलोवाट एम्पियर हो जाएगा, इसी में इसको व्यक्त किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, तरित चालक जो है इसका आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। तरित चालक जो है वो किसके बनाए जाते हैं, तांबा के बनाया जाता है, और जिसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और इसको किस ब्लॉक में रखा गया है, तो ये डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, ठीक है। 29 क्रमांक वाला जो तत्व हो जाएगा वो डी ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा, और तांबा का सूत्र हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच जो है वो क्या होता है, आकर्षण, ठीक है। प्रतिकर्षण या आकर्षण सेम ही है, प्रतिकर्षण या आकर्षण वही हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, समान ध्रुव के बीच जो होता है वो प्रतिकर्षण हो जाएगा, और असमान ध्रुव जो होता है उसमें आकर्षण हो जाएगा। और ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, नमन 90, नति 0, इसको ध्यान रखिएगा, नति 2 अक्षर का है तो 0 हो जाएगा, नमन ज्यादा वर्ड का है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आगे बताइए त्रिविमीय चित्र को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, होलोग्राफी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हॉलमार्क नहीं, होलोग्राफी का उपयोग करते हैं। हॉलमार्क वो सोना में लगा हुआ रहता है, 786 वाला सोना जो होता है उसमें हॉलमार्क देखिएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ पदार्थ जो है उसको क्या कहा गया है, उसे तत्व कहा गया है, ठीक है, तत्व हो जाएगा। और 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे मिश्रण कहा जाता है। 2 या 2 को किसी अनुपात में अगर मिलाते हैं तो ये मिश्रण हो जाएगा। और 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा विचार करके एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। यह किसने कहे थे? ये ऋषि कनाद के द्वारा कहा गया, ठीक है, ऋषि कनाद के द्वारा ही कहा गया है। और परमाणु में नाभिक होता है, जिसके नाभिक का आकार जो है वो कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। आगे बताइए, और इसका त्रिज्या जो हो जाएगा वो कितना होता है? 10⁻10 मीटर जो है वो त्रिज्या हो जाएगा। हाँ, माइनस में ही होता है। बताइए, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योगफल जो है वो क्या कहलाता है? वो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, ठीक है। बताइए, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मापक जो है वो किसको लिया गया है? तो ये कार्बन 12 पद्धति को लिया गया है। बताइएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो किसको उत्सर्जित करने का काम करता है? ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों किरण को उत्सर्जित करने का काम करता है। और रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं इसको किस ब्लॉक में रखा गया है? तो ये एफ ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, ठीक है, इसको एफ में रखा गया है। बताइए, नीले लिटमस पत्र जो है इसको लाल करने का काम कौन करता है? अम्ल के द्वारा करता है। यही विपरीत हो जाएगा तो ये क्षार करेगा। बताइए, लोहे पर जंग लगना ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा था। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया जो हो जाएगा उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और ऑक्सीकरण जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है, ह्रास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। और अवकरण जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का गठन होता है। बताइए, नाभिक से निकलने वाली विकिरण में किसकी वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है? गामा का होता है, ठीक है। और सबसे कम जो होता है वो अल्फा किरण का होता है, ठीक है। आगे बताइए, और गामा किरण की खोज जो करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? पॉल विलार्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था और पॉल विलार्ड जो है इसका खोज किए थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, सभी अम्ल जो है वो जल में घुल करके कौन सा आयन प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। बताइए, भस्मों का स्वाद जो होता है वो कैसा हो जाएगा? भस्म यानी कि क्षार जो हो जाएगा इसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल का आयतन जो वो कितना लीटर के बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठोस पदार्थ की विलीयता ताप बढ़ाने से क्या होती है? तो ये बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन भारी जल का अनुभार जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कोलाइडी रसायन के जनक के रूप में किसको माना गया है? ये ग्राहम को माना गया है, ग्राहम हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार जो होता है वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कोलाइडी जो होता है इसका 10⁻5 से लेकर के 7 होता है, माइनस में होता है। और निलंबन का जो होता है वो सिर्फ 10⁻⁻5 होता है। बताइए, उत्प्रेरक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये बर्जीलियस हो जाएंगे, ठीक है। उत्प्रेरक की खोज जो है बर्जीलियस के द्वारा किया जाता है। तो ये रेलवे का जो साइंस था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं रेलवे का सामान्य अध्ययन की तरफ चलते हैं। बताइएगा, बांग्लादेश के राष्ट्र कवि के रूप में किसको जाना जाता है? ये काजी नजरुल इस्लाम हो जाएंगे, ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम हो जाएंगे। बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत जो है वो कौन सा हो जाएगा? अमार सुनार बंगला हो जाएगा। इसको गाने वाले, इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बताइए, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? ये मेरठ से हुआ था, ठीक है। बताइएगा, बताइए, मादा पुष्प के अंदर जो है वो निषेचन जो किया जाता है वो किस भाग में होता है? ये अंडाशय में होता है, ठीक है। निषेचन जो हो जाएगा ये पुष्प में जो होता है वो अंडाशय में होता है। बताइए, तनाख जो है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा? ये यहूदी हो जाएगा, ठीक है, यहूदी का ही तनाख हो जाएगा। बताइए, द इंग्लिश टीचर पुस्तक जो वो किनके द्वारा लिखा गया है? R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया। R.K. नारायण ने ही इंग्लिश पुस्तक जो है वो द इंग्लिश टीचर जो है ये पुस्तक को लिखे हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम श्रेणी, ये तो उस समय का हो जाएगा, 6 छक्के लगाने वाले हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में जो है एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले कौन बने हैं? तो ये संजू सैमसन। T20 में जो हो जाएंगे ये संजू सैमसन जो हो जाएंगे ये 5 छक्के लगाने वाले बन चुके हैं। वो रवि शास्त्री थे, प्रथम श्रेणी के लगाए गए थे, प्रथम श्रेणी में हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो वो कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। बताइए, पाकिस्तान ने अपना संविधान अलग जो है वो कब लागू किया था? 1973 में ही लागू किया था, 1973 हो जाएगा, 73 में ही लागू किया गया था। बताइए, गोवा की लड़ाई जो वो किस वर्ष लड़ी गई थी? 1510 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि पुर्तगालियों से के अधीन था। बताइएगा, आगे बताइए, क्वेश्चन, फ्रेंडशिप हाईवे जो है वो किस किस देश के बीच में हो जाएगा? ये
नेपाल और चीन हो जाएगा, ठीक है, नेपाल और चीन के बीच में हो जाएगा। बताइए मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सिम्बैक्स जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा? ये सिंगापुर के बीच होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा श्रीलंका जो है वो ब्रिटिश शासन से कब आज़ादी मिला था? ये 4 फरवरी 1948 को मिला था, ठीक है। बताइएगा डॉल्फिन किक का संबंध जो वो किसके से हो जाएगा? ये तैराकी से हो जाएगा। बताइए सिक्किम की राज्य जो है वो सिक्किम राज्य जो है वो किस किस देश से सीमा लगाती है? भारत में तो है ये बात कैसे लगाएगा? नेपाल और भूटान से लगाता है, नेपाल और भूटान हो जाएगा। चीन कहाँ सटे है? ठीक है। बताइए पुस्तक गुलामगिरी जो है उनकी रचना करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम सर्च इंजन अर्चिन के संस्थापक जो है वो किसको माना गया है? ये एलन एमटेज को माना गया है। एलन एमटेज हो जाए जो कि आर्ची जो है प्रथम सर्च इंजन था, इसका आविष्कार किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में हुआ था उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये जगजीवन राम हो जाएंगे, ठीक है, बाबू जगजीवन राम हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक जो वो कौन हो जाएंगे? ये अमंग कुमार हो जाएंगे। अमंग कुमार जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म जो है इसका निर्देशक हो जाएंगे। और ये भूपेन हजारिका सेतु जो है वो कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है? ये ढोला से सदिया पुल, इसे ढोला से सदिया पुल भी कहा जाता है। और ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। और नेपाल के पहले राष्ट्रपति जो वो कौन बनाए गए थे? ये रामवरण यादव बनाए गए थे। बताइए कजाकिस्तान जो है अपनी राजधानी जो है अस्ताना का नाम बदल के क्या कर रखा था? नूर सुल्तान रखा था, ठीक है। बताइए देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रथम लोकपाल, भारत में प्रथम लोकपाल जो है इसका नियुक्ति जो है संसद में कब किया गया है? ये 2019 में किया गया, 19 मार्च 2019 में किया गया है। और संसद में लोकपाल शब्द का प्रयोग जो पहली बार किया गया है वो 1968 में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और ये प्रथम लोकपाल विधेयक जो नियुक्त जो किया गया वो 2019 में संसद में किया गया है। मतलब बगलिहार परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये चिनाब नदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन, मिथुन नामक पशु नस्ल जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा द्विसदनात्मक संस्था जो वो कितने राज्यों में हो जाएगा? 6 राज्यों में हो जाएगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो वो कहाँ शुभारंभ हुआ था? कहाँ से शुभारंभ हुआ था पहली बार? ये बलिया उत्तर प्रदेश से शुरुआत किया गया था, 2016 में ही हुआ था। 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। बड़े संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है ये कौन सी संस्था हो जाएगी? ये संवैधानिक हो जाएगा। इसका वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है? तो 315 हो जाएगा, 315 में हो जाएगा। वो अखिल भारतीय वाला जो है ना वो हो जाएगा 312 में है। और 315 में यूपीएससी का गठन के बारे में कहा गया है। और यूपीएससी के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हो जाएगी वो प्रीति सूदन हो जाएगी, ठीक है। अपने प्रीति सूदन जो हो जाएगी ये प्रीति सूदन ही हो जाएगी जो कि ये अभी वर्तमान में यूपीएससी की अध्यक्ष हो जाएगी। और राज्यसभा के लिए अभी वर्तमान में किसको नामित किया गया है? ये सुधा मूर्ति को अभी किया गया है, ठीक है। सुधा मूर्ति जो हो जाएंगे ये राज्यसभा में अभी वर्तमान में इनको चुना गया है। चलिए अब लुसेंट की दुनिया में आ जाते हैं। तो लुसेंट जो है इसको बेस माना जाता है और इसी बेस को लेकर के अभी चलाते हैं। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद जो है उसके बाद ज्योग्राफी भी दिया हुआ है, उसके बाद संविधान भी दिया हुआ है, हिस्ट्री भी दिया हुआ है। तो पहले जो है साइंस को लेकर के चलते हैं, क्योंकि साइंस जो है आपको ज़्यादा पूछने की संभावना जो है एग्जाम में मिलती है, तो इसलिए साइंस को ही पहले करवाने का काम किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सभी अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करने का काम जो है वो किसका हो जाएगा? ये डीएनए का काम हो जाएगा, ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। और यह जो है सभी अनुवांशिकी क्रियाओं का राइबो होता है, ठीक है। आरएनए में सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण जो वो किसके द्वारा किया जाता है? ये डीएनए के द्वारा ही किया जाता है। डीएनए का ही काम हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना हो जाएगा। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। इन्हीं के लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है, जो कि कब मिला है? 1968 में दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आरएनए जो होता है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये 3 प्रकार के होता है, जिसमें छोटा आरएनए हो जाएगा, उसके बाद टीआरएनए होता है, उसके बाद जो आता है वो एमआरएनए होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राइबोसोम पर आरएनए जो है ये राइबोसोम पर लगे हुए रहते हैं और यह किसको करने में सहायता करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण करने में
RNA जो है ये सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल और राइबोसोम पर जो लाते हैं जहाँ पर प्रोटीन बनता है वो किसका काम हो जाएगा? ये tRNA का काम हो जाएगा। और प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन क्रिया कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेशों को लेकर के अमीनो अम्ल में घोलने और चुनने में मदद जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये mRNA के द्वारा किया जाता है, mRNA हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब DNA जो होता है इसमें डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक शर्करा जो है वो पाई जाती है, नहीं पाई जाती है? पाई जाती है, ठीक है। और RNA जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है, ठीक है। राइबोज शर्करा जो है ये RNA में पाया जाता है और डिऑक्सी राइबोज शर्करा जो है ये DNA में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए आप, मुख्यतः केंद्रक जो है वो DNA में रहता है या नहीं रहता है? केंद्रक रहता है, ठीक है। और केंद्रक के कोशिका द्रव जो है वो RNA में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, पादप कोशिका जो है इसकी कोशिका भित्ति जो वो किसकी बनी हुई रहती है? ये सेलुलोज की। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई रहती है? ये काइटिन की बनी हुई होती है। बताइए पादप कोशिका जो है इसमें लवक होता है या नहीं होता है? ठीक है, होता है। और जंतु कोशिका जो होता है उसमें नहीं होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में नहीं होता है और ये पादप कोशिका जो होता है इसमें लवक पाया जाता है। और इसमें जो है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका जो होता है उसमें पाई नहीं जाती है। आगे बताइए, तारकाय जो है वो पादप कोशिका में होता है या नहीं होता है? पादप में नहीं होता है। पादप कोशिका जो है इसमें जो है तारकाय नहीं होता है। और यह जो उपस्थित जो रहता है वो जंतु कोशिका में ही उपस्थित तारकाय रहता है। और तारकाय की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये बॉबेरी हो जाएंगे। बताइए रिक्तिका जो है, रिक्तिका जो होता है वो पादप कोशिका में कैसा होता है? पादप कोशिका का रिक्तिका जो हो जाएगा वो बड़ा होता है और ये जंतु कोशिका का रिक्तिका जो हो जाएगा ये छोटा होता है। और इसका आकार जो होता है ये पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो ये आयताकार आकार का होता है। और बिहार का जो है ये क्या कहते हैं, वो भी आयताकार आकार का ही हो जाएगा, बिहार का जो नक्शा जो हो जाएगा वो। और यह जो है ये जंतु कोशिका जो हो जाएगा, जंतु कोशिका जो है इसका आकार कैसा होता है? तो ये वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है। और इसका आयताकार हो जाएगा, ये पादप कोशिका का हो जाएगा। मतलब केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट की खोज कौन किए थे? सिम्पचर के द्वारा किया गया था। और गोल्जी काय की खोज कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। और एस्पिरोसोम जो है इसका खोज करने वाले कौन हो जाएंगे? ये पर्नर के द्वारा खोजा गया, ठीक है। राइबोसोम की खोज कौन किए हैं? पैलेडे के द्वारा खोजा गया, ठीक है। और अगला बताइएगा, लाइसोसोम की खोज कौन किए हैं? डी डुब्बे के द्वारा खोजा गया। और केंद्रिका की खोज कौन किए हैं? फोंटाना हो जाएगा। केंद्रिका कला हो जाएगा, तो इसी में हर्ट विंग के द्वारा खोजा गया है। आगे बताइए, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया था? ये बिरचाऊ के द्वारा देखा गया था, ठीक है। कोशिका विभाजन को सबसे पहले बिरचाऊ के द्वारा ही देखा गया था। और ये कब देखे थे? 1855 ईस्वी में ये देखे थे। और कोशिका का विभाजन जो होता है वो कितने प्रकारों से होता है? ये 3 प्रकारों से होता है। 3 प्रकार में से असूत्री हो जाएगा, समसूत्री हो जाएगा और एक अर्धसूत्री हो जाएगा। असूत्री हो जाएगा, समसूत्री हो जाएगा और एक जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है नील हरित शैवाल, ईस्ट अमीबा और प्रोटोजोआ जो है वो किस सूत्री का विभाजन माना जाता है? तो ये असूत्री का हो जाएगा, ठीक है। असूत्री में आते हैं। उसके बाद बताइए, कायिक कोशिका जो वो किस में पाई जाती है? कायिक कोशिका, ये समसूत्री विभाजन जो होता है इसमें कायिक कोशिका पाई जाती है। और समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो होता है वो किस कोशिका में होता है? ये जंतु कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन जो हो जाएगा ये केवल जंतु कोशिका में ही होता है। और सबसे पहले जो है कहाँ के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इसको देखा था? ये जर्मनी का वैज्ञानिक हो जाए वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था। और ये 1879 ईस्वी में देखे थे। और 1882 में इस प्रक्रिया का नाम जो है माइटोसिस नाम जो है वो दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाए, अध्ययन की सुविधा हेतु समसूत्री विभाजन को कितने चरणों में बांटा गया है? 5 चरण में बांटा गया, जिसमें हो जाएगा अंतर अवस्था हो जाएगा, पूर्वावस्था हो जाएगा, मध्य अवस्था हो जाएगा, पश्च अवस्था हो जाएगा और एक अंत्या अवस्था हो जाएगा। ये 5 प्रकार की अवस्था में इसको बांटा गया है। बताइए सर, इंग्लिश में इसी को बोला जाता है। हाँ, मेटाफेज मध्य अवस्था वही ना हुआ, मध्य अवस्था को ही मेटाफेज कहा जाता है। और टेलोफेज हो जाएगा अंत्य अवस्था हो जाएगा। उसके बाद जो है इंटरफेज हो जाएगा, अंतर अवस्था हो जाएगा। पूर्वावस्था जो होता है इसको प्रोफेज कहते हैं। और पश्च अवस्था जो होता है उसको एनाफेज कहा जाता है। यही फेज में बांटा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन अर्धसूत्री विभाजन जो है इसका खोज जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? ये फॉर्मर और मूरे ने जो किया था, जो कि अर्धसूत्री विभाजन 1905 ईस्वी में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन का नाम जो है वो दिया गया था। और अर्धसूत्री का विभाजन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? खोज बिजमैन ने किया है। और इसका नामकरण यानी कि विभाजन जो किया है वो फॉर्मर और मूरे के
द्वारा किया गया है, और उसके बाद जो इसका विस्तृत अध्ययन भी किया गया है, जो कि स्टार्न्सबर्गर के द्वारा विस्तृत अध्ययन किया गया है, 1888 में किया गया। ये तीनों में अलग हो जाएगा, इसका खोज करने वाले बीजमैन हो जाएंगे और इसका अध्ययन करने वाले स्ट्रासबर्ग हो जाएंगे, और उसके बाद जो है इसका जो है नामकरण जो किया गया था वो फॉर्मर और मूरे के द्वारा किया गया था, जो कि अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाएगा। और यह अर्धसूत्रीय विभाजन जो है वो किस कोशिका में पाया जाता है? ये जनन कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। जनन कोशिका जो होता है इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और समसूत्रीय विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका जो होता है उसमें समसूत्रीय विभाजन हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, समजात गुणसूत्र के साथ होकर के जोड़े बनाते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे जाइगोटीन कहा गया है, ठीक है, जाइगोटीन उसे कहा गया है। और प्रत्येक जोड़े में गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं, जो कि द्विज का प्रत्येक सदस्य जो है अनुदैर्ध्य के रूप में विभाजित हो जाते हैं, इसको क्या कहा गया है? इसको पैक्टीन कहा गया है, पैक्टीन हो जाएगा। और क्रॉसिंग ओवर जो होता है हमेशा जो होता है वो किसके बीच होता है? नॉन स्टिकर क्रोमेटेड जो होता है इसमें जो क्रॉसिंग ओवर हमेशा होता है। बताइए, समजात गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े जो होते हैं दो सदस्य पूर्ण रूप से जो अलग नहीं हो पाते, इसको क्या कहा गया है? उसे डिलिप्टीन कहा गया, डिलिप्टीन हो जाएगा। अब जो है बायोलॉजी को समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं रसायन विज्ञान की तरफ, जो कि रसायन विज्ञान में जो होमवर्क दिया गया था, ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो है समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद जो है अब जो है जो बचा हुआ आधुनिक आवर्त सारणी का कुछ नियम है उसी के संबंधित जो भी बचा हुआ है उसको करवाने का काम करते। बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त जो है वो कुल कितना आवर्त हो जाएगी? 7 वो आवर्त हो जाएगा, और टोटल वर्ग जो है वो कितना हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 9 होती है। और 1 से लेकर के और ये 7 तक के 2 उपवर्ग होते हैं, यानी कि ए और बी को में बांटा गया उपवर्ग सहित वर्ग टोटल हो जाएगा तो 18 हो जाए। ऐसे वर्ग की संख्या 9 ही होगा, वर्ग सहित उपवर्ग की संख्या अगर पूछा जाएगा तब 18 हो जाएगा। बताइए, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वो कौन होता है? क्षारीय धातु हो जाएगा, और अंतिम जो होता है वो क्या होता है? अक्रिय गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में कुल कितना तत्व है जो वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में पाए जाते हैं? 11 को तत्व हो जाएगा, ठीक है, 11 तत्व ही गैसीय रूप में पाए जाते हैं। बोले आधुनिक आवर्त सारणी की परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 की श्रेणी जो इसको क्या कहा गया है? इसको लेंथेनाइड श्रेणी कहा गया है। और उसके बाद 89 से 103 तक जो आता है उसको एक्टिनाइड कहते हैं, और लेंथेनाइड जो है और एक्टिनाइड ये दोनों को जो है रखा गया है F ब्लॉक में रखा गया है। बताइए, दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात टोटल रासायनिक तत्वों की संख्या जो वो कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व के किसी गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके आवश्यकता जो करता है उसको क्या कहा गया है? उसे आयनन विभव कहा गया। और सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व जो हो जाएगा वो सीजियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व जो हो जाएगा वो सीजियम हो जाएगा। आगे बताइए, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसके फलस्वरूप जो है उत्पन्न ऊर्जा जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा, किस तत्व में इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है, किस वर्ग के तत्व जो होता है इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है इसका उच्च हो जाएगा? तो ये वर्ग 7 का 1 हो जाएगा, वर्ग 7 का 1 जो हो जाएगा, यानी कि हैलोजन वाला जो हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो उच्च होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो हो जाएगा वो फ्लोरीन होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो दर्शाता है वो भी फ्लोरीन के द्वारा ही दर्शाया जाता है। यही दोनों हो जाएगा, बाकी क्लोरीन आता है। चलिए आगे बताइए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो किसका हो जाएगा? क्लोरीन का हो जाएगा, ठीक है। बंधुता क्लोरीन का होता है और ऋणात्मक जो हो जाएगा ये फ्लोरीन का हो जाएगा। अच्छा, उल्टा हो गया था, चलिए ठीक है। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लोरीन जो है वो विद्युत का क्या होता है? ये ऋणात्मकता है, सबसे अधिक ऋणात्मकता तत्व वाला जो हो जाएगा वो फ्लोरीन ही हो जाएगा। और विद्युत ऋणात्मक जो निकाला जाता है वो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता को जोड़ करके और 5.6 से भाग दे करके उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता को निकाला जाता है, फॉर्मूला हो जाएगा। तो निष्क्रिय गैस जो होता है इसका गलनांक जो होता है वो क्या हो जाएगा? गलनांक निम्न होता है। निष्क्रिय गैस जो होता है इसका गलनांक जो हो जाएगा वो निम्न होता है। वही वर्ग 4 के 1 तत्व जो होता है इसका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। अगला बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मक जो है वो सबसे अधिक किस वर्ग का हो जाएगा? तो ये हैलोजन वर्ग का हो जाएगा, ठीक है, हैलोजन। और सबसे अधिक घनात्मक जो है वो किस वर्ग का हो जाएगा? ये क्षार धातु और उत्कृष्ट गैस, ये दोनों का जो हो जाएगा सबसे अधिक विद्युत घनात्मक हो जाएगा। बताइए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या जो वो कितना हो जाएगा? ये 94 94 हो जाएगा, ठीक है, 94 ही हो जाएगा।
बताइए इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं? उसे परमाणु बंधन कहा जाता है। और परमाणु बंधन जो होता है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के परमाणु बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें वैद्युत संयोजी बंध होते हैं, उसके बाद सहसंयोजी बंध होते हैं और एक उप सहसंयोजी बंध होते हैं। बोले जब बंध का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जब 2 सदृश या अदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करके आदान प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे सहसंयोजी बंधन कहा जाता है, ठीक है, सहसंयोजी बंधन ही हो जाएगा। बताइए सहसंयोजी बंधन जो होता है वो दृढ़ और दिशात्मक होता है और यह जो है विभिन्न अस्थायी अवस्था में रहता है और त्रिविमीय सहायता जो होता है इसके द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है। बताइए सहसंयोजी यौगिक जो है उसको किस रूप में रखा जाता है? तो यह आणविक रूप में रखा जाता है और ताप दाब की सामान्य अवस्था में यह प्रायः गैस वाष्पशील और द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ बन जाते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, सहसंयोजी यौगिक जो होता है इसका द्रव्यमांक जो होता है वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमांक और क्वथनांक दोनों जो होता है इसका निम्न होता है। सहसंयोजी बंध का जो होता है वो द्रव्यमान और क्वथनांक जो हो जाएगा दोनों निम्न होता है, यानी कि निम्न सबसे कम हो जाएगा। बताइए H2SO4 जो है इसका निर्माण जो किया था वो किस बंधन के द्वारा किया जाता है? तो ये उप सहसंयोजी बंधन के द्वारा किया जाता है। जितना भी बंधन था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं फिजिक्स की दुनिया में, अब चलते हैं जो कि फिजिक्स भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से। बताइएगा क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो वो कौन करता है? ये डायनेमो करता है। और रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश और ऊष्मा दोनों में बदलने का काम कौन करता है? ये मोमबत्ती हो जाएगा, ठीक है। और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है? माइक्रोफोन बदलता है, ठीक है। और लाउड स्पीकर जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम जो करता है वो लाउड स्पीकर करता है। बोले सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? सोलर सेल हो जाएगा, ठीक है। और सोलर सेल का अंदर वाला भाग जो होता है वो कैसा रहता है, मतलब किस तरह का रहता है? तो ये काले रंग का रहता है। ये इसका दर्पण में जो अंदर का भाग जो रहता है वो काले रंग का रहता है। मतलब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? ट्यूबलाइट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ट्यूबलाइट हो जाएगा। आगे बताइए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये विद्युत सेल हो जाएगा, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में कौन बदलता है? तो ये सितार बदलता है। यांत्रिक को ध्वनि में, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, डायनेमो बदलेगा। यांत्रिक को ध्वनि में बदलेगा तो वो सितार बदलेगा। मतलब संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध के बराबर क्या होता है? p²/2m हो जाएगा। इससे क्वेश्चन जो है डेली मिलते रहता है, इसको ध्यान रखिए। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कार्य करने की दर जो होता है इसको क्या कहा जाता है? उसे शक्ति कहा जाता है। शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? P/W/T हो जाएगा, ठीक है। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और ये देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। और एक अक्ष शक्ति जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर हो जाएगा। और 1 किलो वाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट जो होता है किलो को 1000 में चेंज कर दिए, बस वही है। 1 किलो वाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। और 1 मेगावाट जो होता है वो 10⁻6 वाट के बराबर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन वाट सेकंड जो हो वो किसका मात्रक हो जाएगा? शक्ति का ही हो जाएगा, ठीक है। और वाट सेकंड 1 वाट गुने 1 सेकंड यानी कि जूल जो हो जाएगा ये बराबर जूल होता है। बताइए 1 वाट घंटा जो वो कितना जूल के बराबर हो जाएगा? ये 3600 जूल के। 1 वाट घंटा ये 3600 जूल के बराबर हो जाएगा। और 1 किलो वाट घंटा अगर लगा तब उसमें 3600 हो जाएगा। उसमें तब हो जाएगा 1000 वाट घंटा या 3.6 जूल हो जाएगा। और वही 1 किलो वाट घंटा में होता है ये। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा W और KW और MW ये किसका मात्रक हो जाएगा? ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा, ठीक है, शक्ति का ही हो जाएगा। और एक WS, WH और KWH ये भी होता है, ये ऊर्जा का यूनिट होता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा लॉ ऑफ न्यूटन की तरफ चलते हैं। किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल और अनुक्रमानुपाती के बीच जो है दूरी जो होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो है वो किसका नियम हो जाएगा? ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है F बराबर यही होता है G(m1m2/r² होता है। जहाँ पर G एक बड़का G जो होता है वो नियतांक होता है जिसका मान जो है वो कैवेंडिश साहब के द्वारा दिया गया था। और यह जो मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। और इसका मान जो दिया गया था 1758
1988 में कैवेंडिश साहब के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है, स्मॉल जी का मान क्या होता है, घट जाता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है वो शून्य हो जाएगा, और पोल पर जो होता है वो अधिकतम हो जाएगा, और विषुवत रेखा पर जो होता है इसका मान जो होता है वो न्यूनतम हो जाएगा। पृथ्वी की गति बढ़ने से जी का मान जो है ये गति बढ़ने पर जो है जी का मान जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। बताइए, पृथ्वी के घूर्णन गति अगर रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान जो है वो क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा, दोनों का मान जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। बताइए, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितना गुना अधिक चाल से घूमने पर भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, तो ये 17 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भू स्थिर उपग्रह का कार्यकाल जो होता है वो कितने घंटों का होता है, 24 घंटों का होता है, ठीक है। 24 घंटे, लगभग 24 होता है, ठीक है। बताइए, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो वो क्या होता है, ये बढ़ा हुआ महसूस होता है, ठीक है। और जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर आती है तब क्या होता है, लिफ्ट में घटा हुआ प्रतीत जो है वो भार होता है। दोलन के साथ कहता है तब लोग भार अधिक होता है, वो अलग है। दोलन के साथ जब झूलते हुए वो दूसरा बैठ जाएगा तो वो उसका मतलब कुछ नहीं बदलेगा, दूसरा झूला पे वो दोलन वाला होता है, ये अलग है। बताइए, जब लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है उसमें क्या होता है, ये शून्य होता है, ठीक है, प्रतीत जो है इसमें नहीं होता है। बताइए, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाता है तो ये क्या होता है, तो ये मुक्त पिंड की भांति जो है वो नीचे गिर जाएगा, और ऐसा स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। यही जो है भारहीनता का नियम हो जाएगा। अब चलते हैं भारतीय संविधान की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्र प्रत्येक उच्च न्यायालय का न्यायाधिकरण इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कानूनी और न्यायालय की अमान्यता और कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अधिकारों का क्रियान्वयन जो किया जाता है, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जो है जिम्मेदार हो जाएगा, तो ये अनुच्छेद 226 हो जाएगा। इसी के तहत जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध और उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा का लेख जो है वो जारी किया जाता है। अपीलीय अधिकार में आता है ये सभी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च न्यायालय राज्य में अपीलीय का क्या माना जाता है। उच्च न्यायालय राज्य में जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं माना जाता, और राज्य सूची के संबंध में विषय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो उच्चतम न्यायालय में भी अपील किया जा सकता है। आगे बताइए, लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए संवैधानिक जो मंच लाया गया था, उसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम के तहत लाया गया था, वो किस वर्ष आया था, तो ये 1987 में लाया गया था। यह जो संशोधन किया गया था इसको 2002 में इसको लोक शिकायत के द्वारा संशोधन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली में पहली लोक अदालत जो शुरू हुआ उसकी बैठक जो हुई थी वो किस वर्ष हुआ था, तो ये 1985 में हुआ था। इसमें जो है एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधित मामले जो है वो कितने मामले को निपटाया गया था, तो ये 150 मामला को निपटाया गया था। एक दिन में दिल्ली में पहली बार लोक अदालत बैठाया गया था, उस समय 1985 में बैठी थी, और उस समय जो है एक दिन दुर्घटना का शिकार हुए मुआवजों संबंधित जो है 150 मामलों को निपटाया गया था। बताइए, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो वो कब लाया था, ये 1986 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कैट जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रावधानीय कैट का गठन किया गया है, ये 323 का 1 में हो जाएगा, और यह गठन जो हुआ था ये प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए संविधान के राज्यपाल का वर्णन जो है वो संविधान के किस भाग में किया गया है, ये भाग 6 में किया गया। राज्य के शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल का सभी निर्णय जो यानी काम का निर्णय जो लेता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा उसके द्वारा किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, मूल संविधान जो है उसमें जो है किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल का वर्णन किया जाएगा, तो ये 153 अनुच्छेद में दिया गया, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह किया गया था कि इसको जोड़ा गया था कि इसके अनुसार जो एक ही व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों में हो जो राज्यपाल बन सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितना वर्षों का होता है? 35 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, वह जो है राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य भी होना चाहिए। उसके बाद बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 5 वर्षों के लिए किया जाता है, 5 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो 6 या 65 वर्ष होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 5 वर्षों की अवधि के लिए जो किया जाता, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही पद को धारण करते, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 156 का 1 में पद को ग्रहण करेंगे, 156 का 2 में जो है इसका पद का त्याग कर देंगे। मतलब भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद के हटाने से किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया या नहीं किया गया? कहीं नहीं किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा, अब ज्योग्राफी में चलते बताइएगा, नैनीताल झील जो है कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। और राकसताल झील कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। अनंतताल जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये सब अनंग ताल, ये सभी ताल जो है ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, शेष चंद्रताल है, चंद्रताल झील जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा यहाँ हिमाचल प्रदेश में। बाकी सभी ताल जो है, सूरत ताल यूपी में हो जाएगा। कांवर ताल फिर यही ना, कांवर ताल तो यही है, बिहार में है, सुने ताल और चंद्रताल दोनों। हाँ, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में, बाकी सभी ताल उत्तराखंड में है, ऐसे कांवर ताल बिहार में एक। चलिए आगे बताइए, पुलिकट झील जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है। लोकटक झील कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। फतेह सागर झील जो है कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। और जयसमंद झील जो है कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। लुनका सागर झील जो है कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान। और पिछोला झील जो है कहाँ हो जाएगा? पेरियार झील कहाँ हो जाएगा? ये लोनार झील जो है वो कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है कौन सी झील हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए, भारत की सबसे पहले बड़ी मीठे पानी की झील जो वो कौन हो जाएगा? बुल्लर झील। और कृत्रिम झील जो वो कौन हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत झील हो जाएगा। ठीक है, जो कि रिहन नदी पर बनाया गया है। आगे बताइए, पहाड़ियों से घिरे हुए अभिकेंद्रीय बाह वाले विस्तृत समतल घर को क्या कहा गया है? बलसन कहा गया। बलसन हो जाएगा। और निशांत बाग जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, महाराष्ट्र के किस जिला में जो है लोनार झील स्थित है? बुल्ढाना जिला हो जाएगा। ठीक है, और ये एक प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार से बनाया हुआ क्रेटर झील हो जाएगा। मतलब उकाई परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ताप्ती नदी, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो वो किस नदी बनाया गया है? कृष्णा नदी। और हुसैन सागर झील जो वो किस राज्य में हो जाएगा? ये अब तेलंगाना में हो गया है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, हाँ दोनों में जाता है। ठीक है, बताइए, पूर्वी तट पर स्थित कौन सा झील है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है? पुलिकट झील हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, पेरियार झील जो वो कहाँ हो जाएगा? और श्रीहरिकोटा द्वीप जो वो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अब हिस्ट्री में चलते हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को लाने के लिए किसके द्वारा लाया गया था? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बताइए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को किस संधि के तहत जो है कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था? ये इलाहाबाद के संधि के तहत लिया गया था, 1765 ईस्वी में हुआ था। बताइए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए किसका मतलब स्थापना किए थे? ये उप दीवान को नियुक्त किया। उप दीवान बंगाल के लिए जो मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सीताव राय को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो कब आया था? ये 1773 आया था। ठीक है, 1773 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में किसको लिखे थे? जफरनामा लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और गुरु गोविंद सिंह के जो कौन से 2 पुत्र थे इनको चुनवा दिया गया था? ये फतंग सिंह और जोरावर सिंह हो जाएगा। और इनके लिए कौन सा दिवस मनाते हैं? वीर बाल दिवस मनाया था। वीर बाल दिवस जो कि 26 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, 26 दिसंबर को इन्हीं से सम्मानित हो जाएगा और वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मोदी जी कर रहे हैं। बताइए, गुरु अर्जुन ने अमृतसर के जलाशय के ऊपर जो है वो किसका निर्माण करवाया था? ये हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन बताइए, किसकी सहायता करने के कारण जो है जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था? ये राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो है ये जहांगीर ने जो है 1606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, तलवार बांधकर गद्दी पर जो बैठता था और नगारा बजाने का काम जो करता था, जो ये कौन सा सिख गुरु हो जाएंगे? ये गुरु हरगोविंद हो जाएगा। छठे गुरु जो हो जाएंगे वो हरगोविंद हो जाएंगे, जो कि ये तलवार को बांध करके गद्दी पर बैठते थे और नगारा बजाने की व्यवस्था जो है इनके समय में ही किया गया था। और एक अकबर भी था, वो भी नगारा बजाने का काम करता था। बताइए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो वो कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, आदि ग्रंथ की रचना जो वो कौन किए हैं? गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बताइए क्वेश्चन, बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना जो किए थे वो कब किए थे? 1699 में किए थे। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया है। बताइए आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप जो वो किसके द्वारा दिया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप में दिया गया था। बताइए गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो हुआ था वो कब हुआ था? 1708 में हुआ था। 1707 में औरंगजेब टपका था और 1708 में जो है गुरु गोविंद सिंह टपक गए थे। चलिए आगे बताइए, बंदा बहादुर का जन्म जो है वो कहाँ में हुआ था? ये बंदा बहादुर का जन्म जो हुआ था ये रजौली गांव में हुआ था, जो कि इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था, जो कि पुछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। और इनका बचपन का नाम जो वो क्या हो जाएगा? लक्ष्मण दास हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो है सिख कई छोटे टुकड़ों में बट गया था, जो कि कब जो है वो कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल जो है वो खालसा में विलय कर दिया गया था। तो ये 1748 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। तो अब जो है चलते हैं करंट की दुनिया में, जो कि करंट जो है आपको दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि SPD का करंट अफेयर चलाया जा रहा है। और अब जो है मार्च जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, इसको देखते हैं। पहला पेज भी है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। बताइए आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य जो है ये कौन, मतलब सबसे ज़्यादा राज्य जो बनाइए? उत्तर प्रदेश। ये तो कितना बार हो गया है। बताइए चाप चारकुट महोत्सव जो कहाँ मनाया गया है? मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना को शुरुआत किया है? तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिची को GI टैग दिया गया है? ओडिशा को दिया गया, जो कि चांदी की तरकसी से ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन MYUVA योजना ये शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। बताइए किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार दिया गया है? टाइगर वुड्स को दिया गया, गोल्फ के खिलाड़ी हो जाएंगे। बताइएगा ये रिवर सूत्रा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? गीता मेहता हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, एशियन रिवर रिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये शिमला में किया गया। बताइए किस राज्य में आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है? त्रिपुरा को दिया गया। और आदित्य योजना जो है वो किसने शुरू किया है? ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएंगे? रक्षा मिनिस्ट्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइए डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ खोला गया है? पटना में। बताइए कौन सी राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? झारखंड हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत फिल्म उत्सव 2024 का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये इम्फाल में किया गया। आगे बताइए किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइए मोदी ने कहाँ में महतारी वंदना योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है, ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सा जो है शीर्ष पर रहा है? ये भारत जो है अभी वर्तमान में शीर्ष पर रहा है। बताइए किस राज्य में माजुली मुखौटे को GI टैग दिया गया है? असम का हो जाए। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगला नालमा योजना शुरू किया है? तमिलनाडु ने किया। बताइए न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह ने किस राज्य का लोकायुक्त बनाया गया है? मध्य प्रदेश का बनाया गया। बताइए भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन सेवा का शुरुआत जो काम में किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। आगे बताइएगा INS जटायु को कहाँ में नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है? ये लक्षद्वीप में किया गया है। किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। अब चलते हैं इधर जो दिया गया था, पहले पेस्ट पर भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा है, चलिए बताइए भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो वो कौन बनी है? प्रीति रजक हो जाएगी। और CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? नीना सिंह हो जाएंगी। ठीक है, आगे बताइए मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला कौन रह जाएगी? अक्षता कृष्ण मूर्ति हो जाए। भारत की पहली महिला SDS जो है वो कौन बनी है? ये मनीषा पाठी बनी है। ठीक है, मनीषा पाठी हो जाएगी। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन हो जाएगी? ये गीतिका कौल चिकित्सक अधिकारी हो जाएगी। और फातिमा बसीम जो है सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात किया गया था उनको। आगे ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? प्रमिला मल्लिक को बनाया गया है। बताइए लद्दाख में सेना की पहली अफसर जो वो कौन बनी है? ये गीता राणा बनी है। गीता राणा हो जाएगी। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? अलका मित्तल हो जाएगा। पहली महिला अध्यक्ष जो भारतीय ओलंपिक संघ के किसको बनाया गया है? PT उषा को बनाया गया। भारत के सबसे युवा महिला पायलट जो वो कौन बनी है? ये आयशा अजीज हो जाएगी। और वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर जो वो कौन बनी है? हिना जायसवाल हो जाएगी। और नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? शिवांगी जोशी हो जाएगी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला जज इंदु मल्होत्रा हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति जो किसको बनाया गया है?
ये डीना बोलू-मार्ट हो जाए। डीना बोलू-आर्ट को बनाया गया और ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी है वो जॉर्जिया मेलोनी रही है, जो कि चर्चा में अभी वर्तमान में ही रही है। आगे बढ़ते, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो वो कौन बनी है? रियाना बारनामी बनी है, ठीक है, रियाना बारनामी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर जो वो कौन बनी है? सन्ना रामचंद्र गुलवानी बनी है, ठीक है, सन्ना रामचंद्र गुलवानी हो जाएगी। और पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी है वो आयशा अजीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, आयशा अजीज है, मल्लिक, और ठीक है, आयशा मल्लिक हो जाएगी, जम्मू कश्मीर की है। आयशा मल्लिक हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, IMF की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक जो वो किसको बनाया गया है? IMF की गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहली ट्रांसजेंडर जो कौन बनी है? लॉरेन हार्वर्ड बनी है। और ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा कौन दिया है? मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। और UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? नौरा अल मतरूसी बनी है, ठीक है, नौरा अल मतरूसी हो जाएगी। आगे बढ़ते, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलूह हसन बन चुकी है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, सैन मारिनो की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सैन मारिनो है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? नोम पैदा। तुर्की की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? अंकारा, किजिल नदी किनारे। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अल्जीरियस हो जाएगा, अल्जीरियस ही हो जाएगा। आगे बताइए, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? लिस्बन, टंगस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन, सियरा लियोन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? फ्री टाउन हो जाएगा, सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन हो जाएगा। आगे बताइए, यमन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? साना। और बहामास की राजधानी कहाँ हो जाएगा? नसाउ हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC हो जाएगा। सूरीनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगा? पारामारिबो हो जाएगा। रोमानिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बुखारेस्ट हो जाएगा। नौरू की राजधानी कहाँ हो जाएगा? यारेन हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? डोडोमा हो जाएगा, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? मनीला हो जाएगा। जॉर्डन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अम्मान हो जाएगा। और नाइजर की राजधानी नियामे, नाइजीरिया नहीं है, नाइजर की राजधानी नियामे हो जाएगा, नाइजर की राजधानी नियामे, ठीक है। चलिए आगे बताइए, स्लोवेनिया की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? ललुब्जाना हो जाएगा, ठीक है, ललुब्जाना हो जाएगा। बोले इराक की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? बगदाद हो जाएगा, ठीक है। क्यूबा की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? हवाना। क्यूबा किस सागर में हो जाएगा? कैरेबियन सागर में। क्यूबा जो वो कैरेबियन सागर में हो जाएगा। आगे बताइए, डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कोपेनहेगन हो जाएगा, ठीक है। और फिनलैंड की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? हेलसिंकी हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो वो ताशकंद हो जाएगा। गिनी बिसाऊ की राजधानी जो वो बिसाऊ ही राजधानी हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर किया कीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक करके और शेयर कर देने का काम जो है जरूर किया कीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में डेली की तरह देना रहता है, तो आप लोग भी कमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा में कमेंट करके जवाब को दीजिएगा। तो क्वेश्चन सुन लीजिए, आज का क्वेश्चन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा आज का, आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? यानी कि आइस बर्फ मैन हो जाएगा। तो आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूरे तरीके से कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर क्लास थोड़ा भी अगर अच्छा लगता है तो एक बार शेयर करने का काम जो है और लाइक करने का काम जो है वो जरूर किया करें। साथ साथ मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल पर बने हैं तो एक बार अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके रख ले, ताकि क्लास जो है आपको हमेशा ये मिलता रहेगा। ठीक है।